राजनीति में समय का तकाजा है, विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा हमारी एक है। अगर किसी तरह सामंजस्य बैठा लेते सहनी जी को, सहनी जी राजनीति में उस समय नए थे, उनको जिस तरह से उन लोगों ने व्यवहार किया, अगर व्यवहार से दुखी होके ही गए होंगे। कोई खुशी से तो अपना कुनबा छोड़ता नहीं। पूरे महागठबंधन में एक व्यक्ति जो खुले मन से कहता है कि तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। हमारे नेता अपने पक्ष की बात कर रहे हैं कि हमने तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मन बनाया है। हमारे दल के नेता सीना ठोक के कहते हैं, ना किसी को धोखा देने में बिलीव करते हैं, ना धोखा खाने में बिलीव करते हैं। सीधा कहते हैं कि आप हमको दीजिए, एक हाथ पावर दो, एक हाथ पावर दो। लालू यादव जी का जो जिन वोटर है वो जीने ना है सहनी जी का वोट। तो जब तक अति पिछड़ा वोट नहीं मिलेगा, सत्ता मिलेगा किसी को बिहार में? अति पिछड़ा वोट ही सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाता है। आज नीतीश जी किस पार्टी के वोट पे राज कर रहे हैं? वही अति पिछड़ा के ना। इस अति पिछड़ा के वोट पे नीतीश जी राज किए, यादवों को गाली बका जिंदगी भर। आप बताइए, उस अति पिछड़ा के वोट में 18 भी मंत्री बनाया उसने कभी? 10 भी अति पिछड़ा, 15 अति पिछड़ा बनाना चाहिए आधा, जिस शक्ति से आपको शक्ति मिला। 2025 का साल चुनावी साल होगा। इज्जत की लड़ाई होगी, नाक की लड़ाई होगी, रुतबे और वर्चस्व की लड़ाई होगी। और बिहार की राजनीति में सियासत पिच पर बिहार के राजनीति के दो बड़े महान धुरंधर आमने सामने होंगे। जहां नीतीश कुमार का मुकाबला तेजस्वी यादव से होगा, वहीं तेजस्वी यादव ने भी हुंकार और ऐलान भर दिया है कि इस बार 2025 की लड़ाई में एनडीए का तमाम कुनबा बिखर जाएगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में जो अहम भागीदारी है वो वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी निभाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मधुकर यादव जी हैं। आनंद जी, ये वही मुकेश सहनी जी हैं जो 2020 के शायद बिहार विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था और सीटों का जब बंटवारा हो रहा था तो मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर खुले मन से यह आरोप लगाया था कि अति पिछड़ा के बेटा के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है। ये तमाम बातें बीजेपी ने कही है। लेकिन 2024-2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ हैं। क्या लगता है कि एनडीए का कुनबा बिखरेगा कि फिर मुकेश सहनी तेजस्वी के पीठ में खंजर भोंकेंगे? ये तमाम आरोप बीजेपी वाले लोग लगा रहे हैं। सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को नमस्कार है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने पे आपको बधाई। सबसे पहले इसके लिए भी आपका शुक्रिया है, आपके चैनल के भी सभी दर्शकों को धन्यवाद है, शुक्रिया है। आपने पहले ही लाइन में बीजेपी की बात की या बीजेपी के पुराने साल की बात की, तो अंग्रेजी में एक कहावत है, पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, प्रेजेंट इज ए गिफ्ट, एंजॉय योर गिफ्ट। जो बीत गया वो इतिहास है, आने वाला भविष्य जो है अंधकारमय है, रहस्यमय है, उसके बारे में कोई जानता नहीं है। हम लोग भविष्य बेता है नहीं। प्रेजेंट आपका गिफ्ट है, जो है वो सुनहरा पल है, उसको जिए। पहले क्या हुआ तो इस हिसाब से तो नीतीश जी और अभी दो बार खंजर घोंप लिए, घोंपवा लिए, इससे तो फर्क पड़ता नहीं है। राजनीति में समय का तकाजा है, विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा हमारी एक है। विचारधारा में अब इस बात में रहा आपके अनुसार कि कौन कहाँ रहेगा, तो इन नेतृत्व राजा जो ऊपर मुख्य जो अध्यक्ष हैं उनका काम है कि अपने कुनबे को कैसे संभाल के रखते हैं। और हमको लगता है कि पिछली बार तेजस्वी जी अगर जरा सा से चूक गए हैं तो वो अगर किसी तरह सामंजस्य बैठा लेते सहनी जी को, सहनी जी राजनीति में उस समय नए थे, उनको जिस तरह से उन लोगों ने व्यवहार किया, अगर व्यवहार से दुखी होके ही गए होंगे। कोई खुशी से तो अपना कुनबा छोड़ता नहीं। लेकिन अब तो साथ है, और साथ है तो एकमात्र व्यक्ति हैं पूरे महागठबंधन में, एक व्यक्ति जो खुले मन से कहता है कि तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। गठबंधन सही होगी दल, ये गठबंधन में और बाकी दल कोई नहीं कहता है। अब देखिए, होता है कि आप जितना मजबूती से अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी पक्ष रख सकते हैं, दूसरी की बात नहीं कर सकते हैं ना। हमारे नेता अपने पक्ष की बात कर रहे हैं कि हमने तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मन बनाया है, और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ने का मन बनाया है तो हम इनको मुखिया मानते हैं। कोई द्वंद्व वाली स्थिति नहीं है। अब किस दल के दल में क्या है, हर दल की अपनी विचारधारा होती है, अपना नेतृत्व होता है, ऊपर के लोग होते हैं, सब अपना आपस में सामंजस्य बैठाएंगे, लोग करेंगे, वो उनकी दल है। हमारे दल के नेता सीना ठोक के कहते हैं, ना किसी को धोखा देने में बिलीव करते हैं, ना धोखा खाने में बिलीव करते हैं। सीधा कहते हैं कि आप हमको दीजिए, एक हाथ पावर दो, एक हाथ पावर लो। आप हमको नंबर 1 की कुर्सी आपको हम दे रहे हैं, आप हमको नंबर 2 की कुर्सी दीजिए। हमने पिछड़ा, जब तक लालू यादव जी का जो जिन वोटर है वो जीने ना है सहनी जी का वोट, वो जब तक अति पिछड़ा वोट नहीं मिलेगा, सत्ता मिलेगा किसी को बिहार में? आप बताइए। अति पिछड़ा वोट ही सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाता है। आज नीतीश जी किस पार्टी के वोट पे राज कर रहे हैं?
वही अति पिछड़ा के ना। अब बताइए, नीतीश जी 20 साल से राज किए, 37 मंत्री रहता है बिहार सरकार में। जिस अति पिछड़ा के वोट पे नीतीश जी राज किए, यादवों को गाली बका जिंदगी भर। आप बताइए, उस अति पिछड़ा के वोट में 18 भी मंत्री बनाया उसने कभी? 10 भी अति पिछड़ा, 15 अति पिछड़ा बनाना चाहिए आधा। जिस शक्ति से आपको शक्ति मिला, हिंदू मुसलमान मिला के अति पिछड़ा मंत्री बनाना चाहिए, जो तो नहीं बनाया उन्होंने। नीतीश जी ने वोट ठगने का काम किया। अब इस बिहार में अति पिछड़ों का एक नया रहनुमा आया है, अति पिछड़ों का एक नया मसीहा आया है। अच्छा, आज से पहले कोई मल्लाह समाज को पूछता था जी? कोई देखता था? अब मल्लाह समाज उठ के आगे आया है, मल्लाह समाज अपना जोर दिखा रहा है, तो सबको छटपट्टी बढ़ रहा है। अभी छटपट्टी बढ़े से कुछ होगा नहीं। वो अपना सर का ताज चुन लिया है, ताज हटेगा नहीं रे भाई। अब आगे की ओर चलिए, और आगे चलना है। अगर आपको नंबर 1 का कुर्सी चाहिए तो अपने बगल में मजबूत साथी को नंबर 2 का कुर्सी दीजिए, जो आपको लगता है नंबर। स्वीकार कर लिए हैं, बोलने से नहीं होगा। अच्छा देखिए, स्वीकार नहीं करेंगे, जितना मजबूती से हम आपको स्वीकार कर रहे हो उतना ही मजबूती से आप भी हमको स्वीकार कीजिए। इसमें तो कोई दो राय है, एकदम स्वीकार होगा और स्वीकार होगा। और आपको हम बता रहे हैं कि स्वीकार होगा, जरूर होगा, क्योंकि सत्ता चाहिए तो हमारे लोगों को भी आश्वासन चाहिए। ये बात मुकेश सहनी जी का नहीं है, ये अति पिछड़ा समाज और सहनी समाज और जो सहनी के जितने भी कुड़ी हैं, 21 कुड़ी, सब कुड़ी को आपने बांट दिया, अलग अलग छंदों में बांट दिया। उससे कुछ नहीं होगा। सारा 1 करोड़ 20 लाख सहनी परिवार जो है मजबूती से सहनी जी के साथ खड़ा है। जी, सवाल उठेगा, मुकेश सहनी अब राजनीति के परिपक्व हो गए हैं, सहमात के खेल को बदस्तूर जानते हैं, लेकिन जो मुकेश सहनी पे जो विश्वास होना चाहिए वो आज भी विश्वास कहीं ना कहीं नहीं होता है। दबे जुबान ही कहा जाता है कि कल अगर फायदे का सौदा देख लेंगे तो मुकेश सहनी बीजेपी में चले जाएंगे। अच्छा, यानी आपको लगता है? अच्छा देखिए, हम जो भी कह रहे हैं हम उसको, जो विरोधी या जो जनता कह रहा है हम उसी के बात पे आ रहे हैं। क्या हम बीजेपी में जाके फायदे के सौदा में थे अंतिम आवर में? कि हमें भी नुकसान हुआ? कोई 5 साल विपक्ष में बैठ के नुकसान सहा, कोई कम विधायक चुन, तो सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो आप बताइए, तो हम लोग फायदे। देखिए कोई ऐसे ही राह जुदा नहीं करता जब तक दिल पे चोट न लगा हो। अच्छा, एक सवाल और है, कितने सीटों पे दावेदारी होगी? मुकेश सहनी जी का एक अपना जनाधार है, अपना वर्चस्व है, अपना रुतबा। कितने सीटों पे आप लोग लड़ रहे हैं? इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हुई होगी। आप देखिए, एक बात समझिए, कौन कितने सीटों पे लड़ेगा इस शीर्ष नेतृत्व का मामला है। ये मेरे और आपके नेतृत्व यहाँ ऑन कैमरा बात करने की स्थिति में नहीं। स्वीकार नहीं करेगी, कांग्रेस कहेगी हम भी तो राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो बने, ऐसा तो कोई हम तो ये मना कर नहीं रहे हैं। माले तो बनती नहीं है, कांग्रेस का भी बना दीजिए, हम लोग मना। अच्छा देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि सिर्फ हमें बनाइए। राजनीति में वो गंदा है जो सिर्फ कहे कि हमें बनाइए। हमारे नेता ने तो कभी नहीं कहा किसी और को मत दीजिए या दीजिए, ये आपके ऊपर है। हम जिस शर्त पे आप हमको महागठबंधन में लाए हैं, हम उस शर्त की बात कर रहे हैं। आप लोकसभा चुनाव में जो वादा करके लाए उस वादे पे रहिए। हम इस बात को कह रहे हैं। हम किसी को कह ही नहीं सकते कि उसको वोट दीजिए या नहीं दीजिए। जो सामूहिक फैसला होगा उस सामूहिक फैसले को हम मानने को तैयार हैं। लेकिन आप जिस अति पिछड़ा समाज को विश्वास में नहीं लीजिएगा, जो 20 साल से आपके विरोध में वोट डाल रहा है, उस समाज को अगर आपको अपने साथ लाना है तो आपको विश्वास तो दिखाना होगा। अति पिछड़ा समाज आपके साथ जुड़े, इसके विश्वास के लिए मुकेश सहनी जी को, अति पिछड़ा समाज के जो नेतृत्व करता है, नए कपूरी ठाकुर हैं, उनको इस नेतृत्व के लिए आपको जगह देना होगा, तभी आप पे समाज भरोसा करेगा। में 2025 की लड़ाई में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता, नीतीश कुमार, इतने बड़े बड़े चेहरे रहेंगे, और दूसरी ओर तेजस्वी, मुकेश सहनी। तो एक बात सुनिए, मुकाबला हो पाएगा? 20 पे भारी हेलीकॉप्टर उड़ेगा, उसके बदले एक पे भारी रहेगा। देखिए, खाली पिछड़ा अति पिछड़ा का गठबंधन मजबूती से जमीन पे रह जाएगा तो आप 500 हेलीकॉप्टर उड़ा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गिरना है आपको, गिरने के सिवा कोई आपके पास। लेकिन हवा का जो रुख है वो भी बदल चुका है, क्योंकि मुकेश सहनी बड़े तामझाम के साथ अपने पार्टी का निर्माण किया। बढ़ते समय के साथ मुकेश सहनी भी लगातार मजबूत है, और एक ही बात कह रहे हैं कि अब बदलाव होगा, क्योंकि बिहार की जनता नीतीश, भाजपा और आरजेडी से तरस्त है। 9वीं फेल वाला क्या बिहार को चलाएगा? कौन बोल रहा है ये बात? प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। आप मुकेश सहनी जी का नाम ले लिए इसीलिए कंफ्यूज होगा। अच्छा एक बात सुनिए, एगो दिल्ली में भी आए थे, बहुत तामझाम करके, आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे आए थे, लोकपाल, फल्ला पाल, ढिमकाना पाल। तो आप सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा समझिए, ये सब बीजेपी का बी टीम है। आप किसी के ऊपर एक बात बताइए, 9वीं फेल है, 10वीं फेल है, वो ग्रेजुएशन करके तो राजनीति कर रहे हैं ना।
धीरू अंबानी कम पढ़े लिखे थे और उनका बेटा सब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जी एक्सपोर्ट है, कहाँ से पढ़ के आए, तो क्या हो गया? तो आप खुद सवाल भी आप कर रहे हैं, जवाब भी आप दे रहे हैं, हमको कुछ कहने का क्या जरूरत है? पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है, उसको लेके विवाद। सर, इस पे दल हो या विरोधी दल हो, सब कोई नाखुश है, कोई बोल पा रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा है। आप किसी भी व्यक्ति से ऑफ कैमरा पूछ लीजिए, कोई अगर बीजेपी का लोग भी इसको सही कह दे तो आप समझ लीजिए कि सही मान जाएंगे। एक आखिरी सवाल है सिर्फ, बताइए ना। चुनाव आयोग के द्वारा पुनर्निरीक्षण का काम किया जा रहा है, इसको लेके बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, जमकर हंगामा हो रहा है। तेजस्वी यादव सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं, मुकेश सहनी भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनको वंचित किया जा रहा है। और दूसरा सवाल जो सवाल उठ रहा है लगातार, जो विपक्ष के नेता आप लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार से बिहार संभलने वाला नहीं है, अपराध का ग्राफ बढ़ा है और नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री वो अचेतावस्था। तो ये तो आप भी कबूल कर सकते हैं, क्योंकि आप भी नहीं, आप भी कबूल कर सकते हैं। जब रिपोर्टर आप 10 साल से क्राइम में देख रहे थे पहले, और क्राइम में आपका अच्छा पकड़ है, क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है पिछले 2 सालों में, ये नीतीश कुमार का अचेता अवस्था का ही प्रमाण है कि वो अव्यवस्थित है, दिमाग सही नहीं है, सही रूप से बोल नहीं पा रहे हैं, विधानसभा में तुम तड़ाक पे उतर जाते हैं। वहाँ छोटा हो बड़ा हो सबका सम्मान करना है, लेकिन अब नीतीश कुमार जी किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, पिछले सत्र में भी उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया महिलाओं को लेकर सब जानता है। इसलिए इसमें बोलने प्रमाण, सच को प्रमाण का जरूरत नहीं होता, विधानसभा में है। देखिए, पूर्ण बहुमत की 2/3 से सरकार बनाएंगे। हम जिस गठबंधन के साथ हैं हम उस गठबंधन में रहेंगे और हम 2/3 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। इसको आपको हम लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं और हम लोग इस सरकार को बनाएंगे। और नए सरकार बनाने के लिए जनता भी आतुर है, जनता आतुर है और जनता एकदम बेचैन है कि जैसे इस तानाशाह से मुक्ति मिले। चलिए, सीधे तौर पे आनंद मधुकर यादव जी थे और इस बार मुकेश सहनी तेजस्वी यादव जी के साथ है। मुकेश सहनी सहमात के खेल को बदस्तूर जानते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 की बादशाहत किंग मेकर तेजस्वी यादव बन पाते हैं या नीतीश कुमार का जलवा बरकरार रहता है। ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।